नमस्कार, मैं अंकित हरियाणवी लाइव देख रहे हैं। फिलहाल उमरा गांव में मौजूद हाँ और रणबीर प्रधान जी किसान यूनियन के बड़े नेता है। आज जो इनके पास पहुंचे हाँ कुछ जानन, क्योंकि विधानसभा के चुनाव जो बिल्कुल ऊपर आ लिए है, तो आम जनता के जो सवाल आए थे कि क्या सिर्फ जो सत्ता में पार्टियां थी जिन्होंने किसानों के लठ मारे थे उन किसानों का विरोध है, या फिर जिन नेताओं के हुक्म से वो लठ मारे गए थे और वो नेता झंडे और डंडे बदल के दूसरी पार्टियों में आ गए, उनका भी विरोध है। खुल के बात करेंगे। प्रधान जी नमस्कार। स्वागत। नमस्कार भाई, आपका भी और आपकी जो है चैनल को जो देखने वाले सभी दर्शकों को भी नमस्कार। अच्छा प्रधान जी, जिक्र मैंने कहा कि चुनाव जो है आ लिए हैं और हर पार्टी किसानों की तरफ देख रही है। खास करके हरियाणा की बात करूं मैं, हरियाणा में किसान यूनियन का बहुत बड़ा रोल रहता है चुनाव में, इनडायरेक्ट तौर पे। तो इस बार आम जनता के कुछ सवाल आए थे कि किसान नेताओं से ये बातें करो। आपने देखा होगा जिस टाइम पर अपना आंदोलन चल रहा था तो सत्ता में कई नेता थे जो या तो किसानों के लिए बोले ही नहीं, बोले तो विरोध में बोले। ईब उन्होंने जो है मौका देखा और दूसरी पार्टियां की कांग्रेस इनेलो जिसकी भी हवा दिखी उसमें आगे, और वहां से टिकट के प्रबल दावेदार भी हो रहे हैं। वे नेता अगर टिकट ले आते हैं तो किसान जो है बीजेपी और जेजेपी के पहले ही खिलाफ हो रहा है, उनसे वही नेता आ जाएंगे तो फिर किसानों का स्टैंड क्या होगा? देखिए, ये बात जो है लोकसभा जब इलेक्शन हुआ था उसमें भी सवाल यही हुए थे और हमारा जवाब भी यही था कि जो बीजेपी जेजेपी का तो विरोध है ही है। हाँ। विरोध यानी उनसे सवाल करने हैं हमने कि हमने कोई काले झंडे या वो चीज़ नहीं करनी है, सभ्य तरीके से उनसे सवाल करने हैं और उनके जवाब लेने हैं कि जब किसान जो है, मजदूर जो है, वो सड़कों पर बैठे थे और अपने प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उस टाइम जो है प्रशासन ने सरकार की शय के ऊपर उनके साथ में जो जातियां करी, लठ मारे, गोलियां चलाई, प्लास्टिक की गोलियां, आंसू गैस के गोले, ये सब कार्रवाई करी। उस टाइम जो है अगर वो इतने जो है इतैसी होते तो एक शब्द भी किसी ने नहीं बोला। 13 महीने जब आंदोलन चला दिल्ली बॉर्डरों पे, उस टाइम जो है 750 हमारे किसान शहीद हो गए। तो उस टाइम भी जो है प्रधानमंत्री से लेके और नीचे के बीजेपी और जेजेपी के कार्यकर्ता तक किसी ने 2 शब्द उनको सांत्वना देने के लिए कोई भी ऐसा शब्द नहीं इस्तेमाल किया कि हमें इस चीज़ का अफसोस है, हम इस पे भाई संवेदना प्रकट करते हैं। तो आज सभी जो है समाज सड़कों पे है। कोई जो है पीटीआई लगा लो या जो है आंगनवाड़ी लगा लो, आशा वर्कर लगा लो, सरपंच लगा लो, व्यापारी वर्ग है, सब कुछ जो है, कर्मचारी है, डॉक्टर है, और जहाँ तक कि कुछ भी तो इन्होंने नहीं छोड़ा, सब कुछ जो है सड़कों पे ला के रख दिया है। और आज जो है, आज तक कोई भी बीजेपी जेजेपी के किसी भी नेता ने या कार्यकर्ता ने कोई भी उनका अफसोस प्रकट नहीं किया कि सरकार की गलत नीतियां हैं। और सरकार की अगर नीतियां अच्छी होती तो इतना विरोध नहीं होता, इतना जो है प्रोटेस्ट वगैरह नहीं होते। और फिर जो है अभी विधानसभा लोकसभा में भी देखा आप लोगों ने कि डट के इनका जो बातचीत हुई थी सभ्य तरीके से, इनके पास में कोई जवाब नहीं था। रही बात, अभी सवाल आ जाता है कि जो बीजेपी या जेजेपी से जो कोई भी नेता है वो उससे इस्तीफा देके और जो अन्य पार्टी में आता है और वहाँ टिकट लेके आ जाता है, पहली बात तो उनको हक नहीं है कि पब्लिक के बीच में आके वो कोई वोट मांगे। उनको खुद को शर्मिंदगी होनी चाहिए कि तुम किस मुंह से वोट लेके आ रहे हो। कल इनके साथ में जो जातियां हो रही थी उसके बारे में कुछ भी बात नहीं किया, आज क्या वो करेंगे? और आज बाय द वे मान लिया उनको लगा भी देंगे, वोट दे भी देंगे, और वो जो कल नहीं बोले, आने वाली सरकार चाहे कोई भी किसी की भी है, तो क्या वो उनके उसमें पब्लिक के पक्ष में खड़े होंगे? बिल्कुल। और नहीं हो सकते।
जो आज नहीं हुए वो कल कैसे होंगे। तो इसलिए सवाल उनसे भी किए जाएंगे। और रही बात जो है, पब्लिक को सबको मालूम है कि बीजेपी जेजेपी का जो जाने का रास्ता आ गया है, और ये खुल के कहना चाहिए कि ये बीजेपी जो पार्टी है और जेजेपी भी साथ में ही है, उसमें कोई अलग नहीं है। हरियाणा में खासकर, हिंदुस्तान में ये कह दे कि भाई एनडीए गठबंधन है, तो हरियाणा में तो ये दो ही पार्टियां हैं, बीजेपी और जेजेपी। दोनों का विरोध है डट के, और दोनों ने ही बहुत जो है मड़ाइयाँ खाई हैं और जनता को बहुत प्रताड़ित किया है। आज अभी मौका है, मैं हर एक वोटर भाई से भी और बहन से भी और जो सभी से निवेदन ये करूँगा कि जो है, जो बीजेपी जेजेपी को हरा के कैंडिडेट, उस कैंडिडेट का जो है चयन करें और इनको हराने का काम करें। और ये मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि ये इतनी घिनौनी सरकार है, गंदी है, घटिया मानसिकता की है। अभी जो बॉर्डरों पे, शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पे जो आंदोलन चल रहा है, उसमें जो किसानों के ऊपर अत्याचार किए जिन अधिकारियों ने, और वहाँ गोलियां चलाई, एक जो है किसान को शहीद भी कर दिया पीछे से गोली मार के। आज उन 6 अफसरों को सरकार जो है एक मेडल देना चाहती है, सम्मानित करना चाहती है। अच्छा। उसकी रिक्वायरमेंट जो है उन्होंने राष्ट्रपति को भी भेजी हुई है। तो हम उनका जो है डट के विरोध करते हैं। ऐसी जो घिनौनी हरकत नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनके ऊपर तो, उन अधिकारियों के ऊपर तो केस दायर होना चाहिए, FIR लॉन्च होनी चाहिए। जबकि उनको जो ये सरकार जो है एक प्रोत्साहन कर रही है, उनको मेडल दे रही है कि भाई इन्होंने बहुत अच्छा किया, जो दिल्ली जाने से रोक दिया। तो दिल्ली कौन सा जो है, कोई विदेश में जा रहे थे? दिल्ली अपना अधिकार है, अपनी राजधानी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये सारी चीज़ें देख के और पब्लिक को ये समझना चाहिए कि आगे ये घटिया आदमी आगे, ये जो है राज में आगे, तो हमारी फिर कोई खाना पूर्ति नहीं होगी, कोई भी जो है नहीं होगा। हर आदमी, हर वर्ग उसमें बिल्कुल गिरावट में गया हुआ है और ज़्यादा गिर जाएगा। शिक्षा पे लीजिए, स्वास्थ्य पे लीजिए, हर एक चीज़ तो इन्होंने जो ख़त्म कर दिया है। इनका एक ही एजेंडा है कि अशिक्षित रखो, अनपढ़ता होगी तो जो है ये बोल नहीं पाएंगे, बोलने का अधिकार नहीं होगा, कि समझेंगे नहीं हमारा अधिकार क्या चीज़ है, अनपढ़ता होगी तो ये जो है पूरे देश को मजदूर बनाना चाहते हैं। 3% लोग ही जो है 97% पे जो है काबिज हो रखे हैं। और ये जो है हर एक आम आदमी की जो आँख खोलने की ज़रूरत है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। और इनको अभी मौका है अच्छा, इनको हरा के, मैं ये नहीं कह रहा, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा किसी भी राजनीतिक दल की, किसी भी राजनीतिक पार्टी की, लेकिन जो इनको हराने वाला कैंडिडेट है उसकी सपोर्ट करो और उसको वोट दो और उसको आगे ले आओ। अच्छा, बात करूं मैं, लोकसभा चुनाव में देखने मिला था विजेंद्र सिंह बीजेपी से कांग्रेस में आगे थे, टिकट के सबसे तगड़े दावेदार भी थे, लेकिन किसान यूनियन के कुछ लोग दिल्ली तक पहुंचे और डट के विरोध किया कि अगर कांग्रेस ने जो है टिकट दी तो हम विरोध करेंगे इस कैंडिडेट का। यहाँ तक कह सकते किसानों का बहुत बड़ा रोल था विजेंद्र की टिकट कटवाने में। विधानसभा में भी अगर ऐसे कुछ नेता है जो जेजेपी और बीजेपी छोड़ के कांग्रेस या एनएलओ मारे हैं, तो उनकी टिकट भी कटवाएगी किसान यूनियन। देखो, किसान यूनियन किसी की टिकट कटवाने के लिए या टिकट जो है दिलवाने के काम नहीं करती है। वो उस पार्टी ने देखना है कि जो है जनता का रुख क्या है। ठीक है, उन्होंने ज्वाइनिंग कर ली, चाहे किसी भी पार्टी में कर ली, बीजेपी जेजेपी छोड़ के, तो उस पार्टी का दायित्व बनता है कि उसको टिकट देना है या ना देना है। अगर वो अपनी पार्टी के हार चाहते हैं तो टिकट दे देंगे। अगर वो चाहते हैं भाई मेरी पार्टी जो कुछ बने, कुछ जो है दावेदारी करे, तो दावेदारी तब होगी जब उनको वोट मिलेंगे। तो ऐसे ही कैंडिडेट के ऊपर निर्भर होता है। तो ये उस पार्टियों ने तय करना है कि किसको टिकट देना है, किसको ना देना है। बाकी हम यही चाहेंगे कि उन आदमी को टिकट ना दे जो पीछे इनकी जो मड़ाइयों में शीर था, मड़ाइयाँ खाई हैं,
और आज भी वो मलाई खाने के लिए जो है आगे आ रहे हैं। बिल्कुल। एक बात करूं, उचाणत एक शुरुआत हुई है, कल एक पंचायत भी हुई थी जिसमें कि किसान यूनियन के लोग ही उसका नेतृत्व कर रहे थे। उनने कहा है कि राजनीतिक घराने नहीं होने चाहिए, आम घरां के लोग आने मौके मिलने चाहिए। यो नहीं कि भाई किसी का दादा विधायक था, फिर उसका पिता विधायक हो गया, वो भी विधायक बने। देखो ये राजनीतिक मसले हैं और हम जो है राजनीति से दूर हैं। मेन चीज क्या है, जिस भाई बहन का दिल करता है राजनीति में जाने का बड़ा शौक से जाइए, लेकिन हम उसके बारे में ये नहीं कह सकते कि भाई किसको टिकट देना, किसको लेना है, किसको नहीं करना है। ठीक है, होना चाहिए कि भाई राजघराना नहीं होना चाहिए। आम आदमी को हर एक को हक है इलेक्शन लड़ने का भी और वोटर को वोट डालने का भी अधिकार है। इसी प्रकार जो है वो राजघराने बंद करके जो भी कोई कैंडिडेट है जो अच्छा काम कर रहा है उसको जो आगे लाइए और कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन रही बात जो है किसान यूनियन की, कुछ एक किसान यूनियन हैं जो राजनीतिक पार्टियों की यूनियन है। हम ये नहीं कहते कि भाई वो क्या करेंगे, वो तो है ही राजनीतिक पार्टी की यूनियन, वो बेशक लड़ते रहे। लेकिन मैं तो अपनी यूनियन के बारे में बता सकता हूँ कि हम ना राजनीति में हिस्सा लेंगे, ना मैं और ना मेरी यूनियन कोई भी राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सेदारी नहीं है और ना हम टिकट लेते, ना देते, ना जो है कोई ऐसी कोई सिफारिश करते हैं। अच्छा, कैंडिडेट जो आंसी विधानसभा से आएंगे, क्योंकि अपनी यूनियन का गढ़ जो है उमरा गांव में है, ऑफिस कह लो या फिर मैं, तो आपके पास आशीर्वाद लेने तो सारे आएंगे? देखिए आएंगे, हम उनको जो ये थोड़ी कि जो आएंगे उसको जो हम बेइज्जत करेंगे। भाई आएंगे, उनका स्वागत है, बैठेंगे 2 मिनट, आप भी बैठे हो वो भी बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, बात कर लेंगे। लेकिन ये तो नहीं है कि आशीर्वाद तो जो है मैं बताऊं जो है रावण ने भी जो है राम को दिया था, पता नहीं किस किस ने किसको दिया था। ठीक है ना, आशीर्वाद देना ये नहीं है कि भाई हम उसको वोट करेंगे या वो करेंगे। जो आएगा उसकी बेइज्जती थोड़ी करेंगे हम। चाय पानी के लिए सबके दरवाजे खुले हैं, लेकिन क्या है सवाल उनसे भी करेंगे। अच्छा, सवाल की मनाही नहीं है, हमारे पास बैठेंगे, हम उनसे सवाल उनसे भी करेंगे, चाहे कोई भी हो, चाहे सत्ता पक्ष है, विपक्ष है, कोई भी है, सभी से सवाल करेंगे। आने के लिए हम कोई मनाही नहीं कर रहे, ये नहीं कह रहे कि भाई हमारे पास आना नहीं है। आओ भाई, उनका अधिकार है वोट मांगना, वोट मांगना अधिकार है, लेकिन हमारा अधिकार है कि उनसे सवाल जवाब करना। बिल्कुल, ठीक है। तो और कुछ जो है आप पूछना चाहते तो पूछ सकते, जो भी। बस प्रधान जी यही था, मतलब लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि भाई आप किसान यूनियन के लोगों के पास, नेताओं के पास जाओ और उनसे पूछो कि क्या सिर्फ पार्टियों का विरोध था या उस पार्टी में उस वक्त जो नेता थे और वो किसानों के सपोर्ट में नहीं आए थे, अब उन्होंने झंडे डंडे बदल लिए हैं, उनका भी विरोध था। प्रधान जी ने क्लियर कहा कि किसान यूनियन जो है ना टिकट दिलाती और ना कटवाती, लेकिन उन्होंने साथ में यह भी कहा है कि उन नेताओं से जो है सवाल जवाब किए जाएंगे कि आप उस वक्त नहीं बोले तो हम कैसे मान ले, आप आगे बोलेंगे। आपकी इसके बारे में क्या राय है? जनता जनार्दन क्या चाहती है? क्या ऐसे नेताओं को टिकट मिलने चाहिए, जो मैं अगर खुल के कहूँ मौका प्रस्त या दल बदलू नेता कहूँ, उन्हें टिकट मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? आप खुल के कमेंट करें और ऐसे नेताओं के नाम अगर आपके ध्यान में है उनके नाम भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्रधान जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी आपका भी और आपके चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों का भी धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।